सुना था कि कभी कभी हम ऐसे गलत सिचुएशन में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि हमें कुछ चीजें सीखनी होती है, जैसे बाउंड्रीज बनाना, जैसे कुछ स्किल सीखनी होती है जहाँ पे हमने बहुत काम नहीं किया खुद पर। तो अगर ऐसा है कि हम निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर निगेटिविटी है, तो ये कंफ्यूजन है कि हम निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं या भगवान हमें कुछ सिखाने के लिए कुछ सिचुएशन जानबूझ के दे रहे हैं। अगर भगवान सिचुएशन दे रहे हैं तो ये कैसे हुआ कि मतलब हम ही निगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं? ऐसे भी हम हमें निगेटिव सिचुएशन तो मिल ही जाएगी क्योंकि हमको बाउंड्रीज सीखनी है। तो ये डिफरेंस कैसे मतलब जान पाए हम कि इन दोनों में से हमें सीखने के लिए ये सिचुएशन मिली है या हमने अट्रैक्ट किया है? मुआ, वो खुश हुआ। क्या क्वेश्चन है भाई। पता है क्या है, अभी हमने ये गाना सुना, ठीक है, चलो नाम ही बता देते हैं, क्वीन मूवी है, सबने देखी होगी आमतौर पर, ठीक है। तो इस क्वीन मूवी में क्या होता है ना, पहली बात तो एक लाइन आप लिख लीजिए, दैट वन इंसिडेंस इज सब्जेक्ट टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन। वन इंसिडेंस, एक घटना, सब्जेक्ट टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, यानी एक ही घटना को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत तरह की व्याख्याएं दी जा सकती हैं। कोई उसी इंसिडेंस को बोल देगा भगवान को सिखाना चाहता है, कोई उसी इंसिडेंस को ये बोल देगा मेरे में कमी थी मुझे कुछ सीखना था, कोई सामने वाले को सिर्फ गाली दे देगा कि ना कोई भगवान का रोल था, ना मुझे कुछ सीखना था, सामने वाला इंसान ही घटिया था। तो यानी एक ही घटना को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इट इज वेरी सब्जेक्टिव थिंग। पहली बात तो ये है। दूसरी ये है कि इस मूवी में जो वो लड़की थी, वो बेहद प्यार करती थी इस लड़के को। पहले तो ये लड़का खुद इसके पीछे पड़ा, कंगना रनौत के पीछे खुद पड़ता है, इससे इश्क मोहब्बत की बातें करता है, शादी के लिए इसको मनाता है। फिर जब वो बंदी शादी के लिए मान गई, और ऑब्वियसली जो भी इंसान थोड़ा दिल से नरम होता है, दिल से प्यारा होता है, वो जब उसको पता चल जाता है कि सामने वाला मेरा बंदा है, उसके अंदर वो सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है कि मेरा बंदा है। अब वो भूल जाती है सब, उसको पता है मेरा बंदा है, मैं सब करूंगी इसके लिए, मैं इसके लिए हर तरीके के पापड़ बनाऊंगी, मूली के, मेथी के, कद्दू के, क्योंकि मेरा बंदा है भाई, मैं मेहनत करूंगी मैं। लेकिन उस लड़के को क्या हुआ, एक तो जरूरत से ज्यादा टेंशन मिल गई, और ऊपर से वो कहीं बाहर बाहर घूमने गया होगा, उसने 4-5 प्रकार की लड़कियों की ऊपरी सजावट देख ली होगी। ऊपरी सजावट, किसी का फिगर अच्छा है, किसी ने थोबड़े पे ज्यादा मेकअप लीप रखा है, किसी ने बाल बाल सीधे करवा रखे, मतलब सारी एनर्जी उस बंदी ने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रखी है। बाल सीधे होने में भी तो एनर्जी लगती है, या बनने ठनने में भी तो एनर्जी लगती है, सिर्फ फ्री में थोड़ी हो जाता है ये सब कुछ। तो भाई किसी बंदी ने वो एनर्जी अपने ऊपर लगा रखी है। वैसे सोच के देखो, दो लड़कियां हैं ना, एक तो ये जिसको फॉरेन में देख के आया, हम इसको गलत नहीं बोल रहे, हम एनर्जी वाइज देख रहे हैं। इस बंदी ने अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगाई हुई थी, इसलिए वेल मेंटेन है, इसमें जलने की क्या बात है, हम जल नहीं रहे हैं उससे, सिर्फ ये बता रहे हैं इस बंदी ने एनर्जी अपने ऊपर लगाई है। कंगना रनौत के पास भी अपनी एनर्जी थी ना, अब इसको बेलना था, क्योंकि इसको अपने बंदे को खुश करना था। पापड़ इसको बेलने थे ना, घर के सारे काम सीखने थे, अच्छी बहू अच्छी पत्नी बनना था, इसलिए वही एनर्जी कहाँ लगा दी, बेलने में लगा दी। एनर्जी दोनों के पास थी, एक ने मेकअप में लगाई, फिगर बनाने में लगाई, दूसरे ने घरेलू काम में लगा दी। अब हुआ क्या, और ये इस बंदी ने चूज किया था, लेकिन सामने वाले बंदे को ये नहीं लगेगा कि इस बंदी ने चूज किया है या सेक्रीफाइस करने के लिए मेरे लिए रेडी हुई है, उसको नहीं लगेगा ये, उसको लगेगा ये वेली है, इसकी जिंदगी में कुछ है ही नहीं। तो उसने क्या किया, राजकुमार राव जो इसका हस्बैंड है, इसको बहुत ही बोला कि अभी नहीं करते हैं शादी, बाद में करते हैं, क्योंकि उसने बाहर वो अलग अलग रंग रूप देख लिए। ठीक है, तो उसको लगता है भाई लड़कियां इतनी मॉडर्न हो सकती हैं, फैंसी हो सकती है, मेरी वाली तो बिल्कुल ही गंवार है, मैं तो बहुत बड़ा नुकसान कर दूंगा अपनी पर्सनल लाइफ का, इसको मैंने वाइफ बना लिया तो। वो एक्चुअली रियल वैल्यू नहीं देख पा रहा था, वो तो बहुत बाद में रियलाइज होगी उसको। तो इसने बोला मैं शादी वादी तेरे से नहीं कर सकता हूँ, तो बेचारी का शादी टूट गई, दिल टूट गया। इसकी दादी बड़ी मस्त है, कहती मेरे को भी एक नया लड़का मिल गया था, तेरे दादाजी मेरे को रिफ्यूजी कैंप में मिले थे, मैं भी पहले किसी से प्यार करती थी, फिर मुझे तेरे दादाजी मिल गए, ऐसी हमारी जिंदगी कट गई, तेरे को भी कोई मिल जाएगा। वो बेचारी का दिल टूटा हुआ, वो पूजा कह रही थी ना कि रो लेना चाहिए, वो रोने वाले मूड में। तो ये अपने हनीमून पे जाती है, कहती है बंदे के साथ तो नहीं जा सकती, अकेले ही चली जाती हूँ घूमने फिरने। अब होता क्या है, इसी घूमने फिरने को एक्सपोजर बोलते हैं। बहुत सारे लोग 1 to 1 सेशन में आते हैं, वो बोलते हैं मैडम हम अपने आप को कैसे ठीक करें,
उनको सीधा बोल दो मेरे सेशन में आ जाओ, तो कमर्शियल लगेगा कि मैडम तो अपना सेशन में पहले तो 1-to-1 सेशन के पैसे लिए, अब ग्रुप वाला रास्ता दिखा रही है। तो उनको सीधा ऐसे बोलूं तो खराब लगता है, कमर्शियल लगता है। तो पहले उनको बहुत सारी सरकारी स्कीमें बेचनी पड़ेंगी। सरकारी स्कीम क्या है? ये वीडियो देख लो, यहाँ ट्रेवल कर लो, ये अखबार पढ़ लो, यही बताना पड़ेगा ना कि ऐसी किताबें पढ़ो, ऐसे न्यूज़पेपर पढ़ो, ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनकी किताबों से लेकर वीडियो से लेकर बढ़िया कंटेंट कंज्यूम करो, ट्रैवल करने जाओ। पहले उनको बहुत कुछ बताना पड़ेगा ताकि उनको ये ना लगे कि मैडम तो बस लूटने के लिए बैठी हुई है। लेकिन देखो इस मूवी में क्या हो रहा है, कंगना रनौत की जिंदगी बदलती ही नहीं। अगर वो बंदी अपने हनीमून पे नहीं जाती, वो अकेले गई थी नाराज होके कि मैंने टिकट करवा रखी है फॉरेन की। अब हुआ क्या ना, जब वो घर से निकलती है ना, तो यहाँ से एक्सपोजर शुरू होता है उसका। एक्सपोजर क्या शुरू होता है? अकेले भी ट्रैवल करना, अकेले अपने डॉक्यूमेंट को देखना, किसी होटल में स्टे करना। फिर वो वहां पर ना अलग अलग विस्तृत रूप देखती है। विस्तृत रूप क्या है कि उसी के बगल के होटल में, मतलब कमरे में, कोई वेटरेस थी, कोई एक्ट्रेस है, कौन सी हेगड़े वेगड़े नाम है उसका, बड़ी सेक्सी सी एक्ट्रेस है, क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो उसको वो देखती है। हमारे इंडिया में तो ना सेक्स को बड़ा लिमिटेड सा चीज दिखाया गया है, वो उस बंदी को ओपनली करते हुए देख लेती है। पहले तो इसको शौक लगता है, मेरे को भी लगा था जब मैं डीयू में गई थी ना। तो मेरी क्लासमेट हुआ करती थी एक, नाम वाम तो क्या ही लूं मैं, छोड़ो, गलत बात है। तो वो कहती है सेक्स इज द सेकंड गिफ्ट ऑफ गॉड। मैं उससे ये पूछना भूल गई फर्स्ट क्या है, आज तक मला ले मुझे। ठीक है। तो उस बंदी ने इस एक्सपोजर को देखा कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या। ये पहले तो बहुत डर गई, क्या गलत चीज देख ली, किस गलत चीज का नाम सुन लिया, हाय भगवान मैं खराब तो नहीं हो गई। फिर इस ये थोड़ी थोड़ी नॉर्मलाइज होनी शुरू हुई उस कॉन्सेप्ट के लिए, उस आइडिया के लिए। फिर इसने बाहर, एक चोर इसके पीछे पड़ गया, वो सीन बहुत मस्त है, वो चोर इसका बैग छीन रहा है और इसने पूरी जान लगा दी अपना बैग नहीं जाने दूंगी। उस चोर ने भी पहली बार कोई इंसान देखा होगा कि कोई अपने एक बैग के लिए अपनी जान दे सकता है। बहुत मस्त सीन है वो। फिर ये ट्रैवल करती है, एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करती है, ये लोगों से बात करना सीखती है। ये पहली बार कुछ कपड़े पहनना सीखती है, क्लब में जाती है, वो जो वेटर थी ना बगल वाले कमरे की, वो इसको क्लब लेके जाती है। फिर वहां पे एक क्लब में डांस देखती है, गे देखती है, लेस्बियन देखती है, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखती है जो मतलब पेड सेक्स प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि वो अपने घर पे पैसा भेज पाए। तो वो एक ये दुनिया का रंग भी देखते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं। कहाँ मैं सिर्फ पापड़ पेलने में लगी हुई थी कि मेरे बाबू के लिए मेथी का पापड़, मेरे बाबू के लिए आलू का पापड़। इस पापड़ के अलावा दुनिया है, वो उस एक्सपोजर में देखती है। तो जब इंसान 4 तरीके की जिंदगी देखता है ना, उसका दिमाग खुलता है। तो वो ना आराम आराम से डिटैच होना शुरू हो जाती है। एक्सपोजर डिटैचमेंट लेकर आता है। किसी बंदे का ब्रेकअप हो रखा है ना, उसको तुम ट्रैवलिंग पे भेज दो जबरदस्ती। या किसी का बहुत दिल टूट रखा है ना, उसको ट्रैवलिंग पे भेज दो, वो उसका दिल जल्दी स्पीड में रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि वो कहीं का ढलता हुआ सूरज, कहीं का उगता हुआ सूरज, कहीं की रेल, कहीं की बस, कहीं की गंदी चाय, कहीं की बहुत अच्छी चाय, कहाँ के लोग, अलग अलग लोगों की वेशभूषा, अलग अलग लोगों की बातचीत, अलग अलग लोगों के चैलेंजेस, वो मिलेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे ये सेशंस क्या है? हमारे सेशन में इंडिया के लगभग हर स्टेट से कोई ना कोई इंसान है, हर एज ग्रुप का है, अलग अलग प्रोफेशन का है, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड का है। अब हमको यहाँ पे हर किसी इंसान से कोई ना कोई क्वेश्चन, कोई ना कोई कहानी जानने का मौका मिलता है। अब हम ट्रेवल नहीं कर रहे फिजिकली, लेकिन मेंटली हम ट्रेवल कर रहे हैं कि सुजाता जी ने क्या बोला, लीना जी ने क्या बोला, प्रतीक्षा जी ने क्या बोला। उन्होंने कोई कहानी शेयर करी, किसी ने अपने रिश्ते टूटने की कहानी, किसी ने अपने करियर में सक्सेस की कहानी, किसी ने अपने फेलियर की कहानी। ये क्या कर रहा है? ये हमारे सोचने समझने के जो हॉरिजन है उसको ब्रॉड कर रहा है। तो उस इंसान को ना खुद डिटेचमेंट आ जाता है। एक जो हाउसवाइफ है ना, एक हाउसवाइफ है जो अपनी पति की अटेंशन लेने के लिए मरी पड़ी है। उस हाउसवाइफ को थोड़ा ट्रैवलिंग, थोड़ा बाहर भीतर जाना, एक तो उसका अच्छा फीमेल ही दोस्त बन जाए, या उसका अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई की वजह से कहीं बाहर आना जाना हो जाए, घूमना फिरना हो जाए थोड़ा बहुत, वो हो जाएगी डिटैच। उसको नहीं चाहिएगा पति का इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतना अटेंशन। लिमिट में चाहिएगा, बैलेंस में चाहिएगा। तो अब ये बंदी क्या कर रही है ना, इस मूवी में क्या होता है, इस बंदी की आइडेंटिटी चेंज होती है। हीलिंग का मतलब होता है आइडेंटिटी का चेंज होना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे और लाइफ कोचिंग के नाम पर पता नहीं क्या क्या कंटेंट बेच रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर लो, या फिर
ये कर लो वो कर लो। जिस इंसान की पहचान नहीं बदलती है उसके अट्रैक्शन भी चेंज नहीं होते हैं। अगर आपकी पहचान रोंदू इंसान है, कमजोर इंसान है, अंदर से खोखला इंसान है, आपकी जिंदगी सेम रहेगी। आपकी आइडेंटिटी चेंज होनी होगी और वो खुद चूज करोगे आप कि पहले से ज्यादा समझदार बनना है, मिच्योर बनना है, और वो जानबूझकर डिसाइड नहीं कर सकते। जब कंगना रनौत इस मूवी में अलग अलग जगह पे जा रही है तो किसी जगह पे किसी कमरे में बैठ के ये नहीं बोल रही मेरी 5% हीलिंग हो गई, मेरी 10% हीलिंग हो गई और अब मेरी 100% हीलिंग हो गई। वो सिर्फ घूम रही है, वो सिर्फ एक्सप्लोर कर रही है। उसको नहीं पता कि एक्सप्लोर करते करते कब उसके अंदर क्या बदल गया। ऐसा ही मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अगर बहुत ऐसे कॉन्शियस होके आओगे, पहला दिन क्लास का, दूसरा दिन क्लास का, तीसरा दिन क्लास का, नथिंग विल चेंज। हाँ, जिस दिन क्लास में बहुत सहज भाव से आ रहे हो, बहुत रिलैक्स होके आ रहे हो, किसी को सुनने के लिए, अपने आप को सुनाने के लिए आ रहे हो, आपको खुद नहीं पता चलेगा समय के साथ आपके अंदर क्या बदल गया, क्या कुछ निकल गया, क्या कुछ आपने पकड़ लिया। तो वैसे ही ना, जब ये बंदी मूवी में ना अलग अलग जगह जाती है, ट्रैवल करती है, नए दोस्त बनाती है, इसको लगता था ये इतनी डम्ब है और इसको पुराने इंसिडेंसेस याद आते हैं। पहले तो अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़ के ये रोड क्रॉस करती थी और वो इसको बोलता था तू बेवकूफ है, तेरे को कुछ नहीं आता। अब ये बंदी खुद रोड क्रॉस करना सीख रही है, अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करना सीख रही है। इसको बोला गया तू क्या करेगी प्रोफेशन बना के, लड़की वड़की का करियर थोड़ी होता है तो घर पे बैठ के बच्चे पैदा करना, इसको बोला गया। अब इसको जब दूसरे देश में मौका मिला अपने गोलगप्पे ही बेचने का, कोई बहुत बड़ी सरकारी पद की नौकरी नहीं, गोलगप्पे बेचने का मौका मिला, इसने उस गोलगप्पे बेच के पैसे कमाए हैं वहां से। एंड इसने कॉन्फिडेंस गेन किया। हमें नहीं पता कितने हजार कमाए, कितने लाख बनाए या कितनी बड़ी प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन इसने कॉन्फिडेंस कमाया। इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप बहुत स्टक हो ना, तो जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा ही काम शुरू करो, आप छोटा मोटा काम भी कर सकते हो। मैंने खुद, मेरे बाप के पास बहुत प्रॉपर्टी है, हम जाट है, हमारे पास बहुत जमीन है, लेकिन फिर भी जब मैं अपने लाइफ में स्टक थी ना, मैंने 1.5 साल बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया है। पर्पस पैसा नहीं था, पर्पस ये था मुझे कुछ एक्सपोजर तो मिले। क्योंकि उस टाइम पे मेरे में हिम्मत नहीं थी ये कहने की कि मुझे मॉर्निंग वॉक जाना है, मुझे इवनिंग वॉक जाना है, या मुझे अपने जो लोवेस्ट जो मेरे शहर की मार्केट है मुझे वहां जाना है अकेले और शॉपिंग करनी है। ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था कहने का। डर लगता था अपने, किसी, कोई और मेरे को जज करे या नहीं करे मुझे नहीं पता, मैं खुद को काफी थी जज करने के लिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि ओ इसके साथ की लड़कियों ने तो शादी कर ली, किसी ने 12th के बाद कर ली, किसी ने ग्रेजुएशन के बाद कर ली, ये क्या कर रही है, ये क्यों नहीं कर रही है। किसी और की जजमेंट की आवश्यकता ही नहीं थी। तो उस टाइम पे ना शायद मेरे लिए जो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन हो सकता था वो था उन बच्चे को पढ़ाना। और पता है फिर क्या हुआ, मेरे पास सिर्फ एक लड़का था, वो था मेरी भाभी का बेटा, और मेरी भाभी ने मेरे को खुद बोला था कि मेरे से ना इसके स्कूल का होमवर्क नहीं होता है, पता नहीं कौन कौन सी भाषाएं हैं, इतनी इंग्लिश तो मेरे को पूरे खानदान को नहीं आती जितनी 7th क्लास में इस बच्चे की इंग्लिश की किताबें हैं, तो थोड़ा हेल्प कर दिया करो। तो मुझे लगा चलो ठीक है, मैं इसकी हेल्प कर देती हूँ। और उन्होंने बोला कि मीनू ऐसे फ्री में नहीं, मैं ना तेरे को बिल्कुल जैसे पेड ट्यूशन टीचर होते हैं ना वैसे ही मैं तेरे को पे करूंगी, ऐसा मत सोचना। तो मुझे और अच्छा लगा कि मेरे काम की वैल्यू हो रही है। पता है मैंने ये बात है ना मैंने वहां से सीखी, ट्यूशन से सीखी, कि पैसा लेने में आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और आपने वो कमाया है। अब पता है आप लोग सेशन में आए हो ना, आपने सेशन में अपनी प्रेजेंस को कमाया है क्योंकि आपने बदले में एक एनर्जी एक्सचेंज किया है। आप यहाँ पे फोकट में नहीं बैठे हो। जो चीज आप कमाते हो ना उसकी वैल्यू बहुत अलग होती है। तो जो चीज आप, जिसको हिंदी में बोलूं, इसको अर्जित किया गया है, मैंने इस चीज को अर्जित किया है, मैंने इस चीज को कमाया है, तो वहां पर आप ज्यादा हक से बैठ पाते हो, ज्यादा हक से अपनी बातों को रख पाते हो। तो जब लाइफ का जो लो वाला फेज था ना, अच्छा मैंने सोचा था मैं तो सिर्फ ट्यूशन पढ़ा रही हूँ, इससे कुछ नहीं हो जाएगा, थोड़ा पैसा वैसा आ जाएगा। मुझे नहीं पता था यहाँ पर 50 बच्चे आने लग जाएंगे। मेरे मेरे घर का आंगन नहीं, वहां पे चप्पलें निकलती थी 100 चप्पल। मैंने ना तो पैसे कमाने के लिए शुरू किया था, ना ही मैंने कोई अपना बिजनेस की मुझे क्लासेस बड़े लेवल पे शुरू करनी है। मुझे एक एक्सपोजर चाहिए था कि कैसे ना ये दवाइयों से मेरा मतलब एक ऐसे जोन में चली गई थी जहां मैं किसी से बात ही नहीं कर रही, ठीक है, या सिर्फ एंजाइटी की पिल्स चल रही हैं। अब मुझे एक एक्सपोजर चाहिए था। तो मैंने सोचा ठीक है कि एक मेरी भाभी का बच्चा है, और फिर उस मेरे भाभी के लड़के को देखकर पड़ोस के 2 बच्चे और आने लगे, मुझे ठीक है 3 बच्चे हैं। मुझे नहीं पता था 3-4 महीने में वो 50 जोड़ी चप्पल, कुल मिला के एक चप्पल को काउंट करूँ तो 100 चप्पल हमारे घर में निकली हुई है।
ठीक है, किसी की साइकिल खड़ी है, किसी की स्कूटी खड़ी है, मेरा घर पूरा बाहर से लॉक है, गली में से व्हीकल जाते तो ध्यान से जाना पड़ रहा है क्योंकि बच्चों की साइकिल खड़ी हुई है। और मैं उन बच्चों को मेडिटेशन कराती थी, कैन यू बिलीव। और उस टाइम पे जो भी ट्रेंड होते थे ना, जैसे कि ना बहुत सारे अफ्रीकन गानों के ट्रेंड आया करते थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन पे उनकी वीडियो बनाना, उनको उसी तरीके का होमवर्क देना, लर्निंग असाइनमेंट देना। पता है, मैंने जब ये बोला ना कि मैं बंद करना चाहती हूँ, वो लोग रोए थे, और कुछ लोग तो अपने मम्मी पापा को लेके आए थे। मुझे लगा था मैं सिर्फ ट्यूशन शुरू कर रही हूँ। तो कई बार ना आपको खुद नहीं पता होता कि आप जो जर्नी शुरू कर रहे हो उसमें कितना पोटेंशियल है। आप ही अपने आप को छोटा काउंट करोगे तो आपको सपोर्ट करने के लिए कौन आएगा? आपके ये अंदर का बच्चा है, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा इसको? ठीक है। तो ये बंदी गोलगप्पे बनाती है इस मूवी में, और इसको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और ये दोस्त बनाती है अलग अलग। और इसने पाया कि लड़के इतने खराब भी नहीं होते, क्योंकि इसके मन में तो परसेप्शन था, ऊपर से इसका बॉयफ्रेंड बहुत कंजर्वेटिव था, तू किसी लड़के से बात नहीं करेगी, तू फिटिंग वाला सूट नहीं पहनेगी, तू किसी फंक्शन में नहीं जाएगी। और ये सोच रही है तो मेरे को प्यार कर रहा है ना, मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए पॉजेसिव है। भाई, वो तुमसे ह्यूमन बीइंग होने का ह्यूमन बीइंग होने का राइट छीन रहा है वो तुमसे। तो ये इसकी लाइफ की एडवर्सिटी थी। एक लड़की जिसके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, इतने ख्वाब सजाए हुए हैं सामने वाले की धर्म पत्नी बनने के, उसके वो सपना टूट जाए कि शादी ही कैंसिल हो गई, कितनी बड़ी एडवर्सिटी थी। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपोजर कि बाहर चली गई, और वहां पर वो वेट्रेस मिल गई, फिर वहां पर उसने वो जो क्लब वाली नाइट है वो देख ली, कुछ नॉर्मल दोस्त उसके बन गए, हर दोस्त की अपनी कहानी थी, अपने इमोशनल ट्रॉमा थे, और अब वो ओपन अप होने लग गई ऑर्गेनिकली। ये भी विद एक्सपीरियंसेस, विद कॉन्वर्सेशन। एंड देन देयर वाज अ टाइम जब उसने आपको फिजिकली भी अपग्रेड किया, अपने कपड़े पहनने का कॉन्फिडेंस, की अलग तरीके के कपड़े पहनना, अपने बालों को स्ट्रेट करना। नाउ वो लोगों से बात कर रही थी, एंड जब उसके बॉयफ्रेंड को ये रियलाइज होता है ना कि ये बंदी चेंज हो रही है, वो जैसे, वैसे तो ना ये डॉग्स तो बहुत प्यारी चीज है, मैं डॉग्स के कैसे एग्जांपल दूं, है ना? मैं डॉग्स का डॉग्स का कैसे एग्जांपल, डॉग्स ऐसे करते हैं, सुअर कैसे बोलूं, डोली कह रही थी कल सुअर भी क्यूट होते हैं। ऐसे तो हम किसी जानवर का एग्जांपल ही नहीं ले पाएंगे। मतलब क्या बोलूं मैं, पागल जानवर की तरह, ऑब्सेसिव ये जानवर की मैम तरह। गिड़गिट, कंडीशनड लोगों के गिड़गिट बारे आप में बोल बोल रही सकते हो, रंग बदलते हैं। यार मीनू अब जी, ना, जानवरों का मत बोलो, कंडीशन कह अरे सकते मैम, हो। रीच बोलो, रीच। जस्ट बिकॉज आपको एक जानवर से नफरत है, हम सब कैसे कर ले भाई उससे? हमारा रीछ ने क्या बिगाड़ा है? हमारा गिरगिट ने क्या बिगाड़ा है? मैम, मैम रीच नाम काफी कुछ मतलब मिलता जुलता सा है ना, कुछ मतलब कमीना बोल नीच लेते हैं, से कमीना। रीच मिलता हुआ कमीना, है। कमीना बोल लेते हैं। ठीक है। तो वो बंदा भागा हुआ आता है, और वो बंदा ना इस बंदे की पुरानी आइडेंटिटी से वाकिफ था। वो बंदा जिस बंदे ने शादी तोड़ी थी, वो इसकी पुरानी पहचान से वाकिफ था कि इसको इजीली दबाया जा सकता है, इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसको खुद के अंदर छोटा महसूस कराया जा सकता है, इसको गैसलाइट किया जा सकता है। वो उसी एजेंडे से आता है, लेकिन वो हैरान रह जाता है इसको देखकर। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, इंडिया में आके मैं तेरे से बात करूंगा। और वो, उसको कुछ खोने का डर था, उसको नहीं पता था कि ये बंदी ऐसी भी हो सकती है। एंड नाउ जब वो वापस आती है इंडिया में, तो उसकी मम्मी बोलती है कि कितना बढ़िया कुर्ता पहना है। वो कहती है मम्मी मेड इन इंडिया है, मतलब इसने दूसरे देश में जाके मेड इन इंडिया का एक कुर्ता खरीदा, उसको इंडिया में पहन के आई हुई है ये लोग हंस रहे होते हैं। फिर अपने पापा को बोलती है, पापा वो जो ससुराल होने वाला था ना, वहां पे गाड़ी रुकवाई इसने, बोली पापा मैं अभी आती हूँ। ये उनके घर पे जाती है। वो जो इसकी सास इसको कुछ कुछ कह रही थी शादी टूटने पर, इसकी मम्मी को, इसके पापा को, वही सास इतनी खुश, हाँ तुम आई हो, उसकी आंखों में ऐसे टिमटमाहट। एंड फिर वो उस लड़के को बुलाती है, वो लड़का मटकता हुआ, कूदता हुआ, उड़ता हुआ आता है कि आ गई आ गई आ गई। ये उसको हक करती है, अंगूठी निकालती है, कहती है बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। उसको अंगूठी देके
और वो फुर्र होके आ जाती है वहां से। अगर ये बंदी बाहर नहीं जाती ना, एक्सपोजर नहीं लेती, तो इस बंदी को कभी रियलाइज ही नहीं होता कि ये बंदी क्या चीज है। अब हम सब लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हम किसी यूएस के यूके की ट्रिप पे चले जाएं, और ये संयोग भी नहीं है कि हमको बाहर अच्छे लोग मिल जाएं, इसलिए हम लोग सेशन से काम चला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको सब लोगों की बातें सुनना, बोलना, कहना सुनाई देगा। तो एक बात और मैं इसमें एडिशन करना चाहती हूँ जो मूवी में नहीं बताया गया है। बाहर की सुंदरता को कभी भी क्रिएट किया जा सकता है। आज बहुत सारी सर्जरीज हैं, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े, अलग अलग हेयर स्टाइल। बाहर की सुंदरता को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ऐसा इंसान कमाना बहुत मुश्किल है जो तुम्हारे प्यार में पागल है, जो तुम्हारे दुख को अपना दुख समझ सकता है। उस सामने वाले इंसान का इतना बड़ा लॉस हुआ, वो पूरी लाइफ भरपाई नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी बंदी मिलनी मुश्किल है जो किसी के प्यार में पागल हो। ऐसा बंदा मिलना मुश्किल है जो किसी के लिए लॉयल हो, उसी का होने का सोचता हो, जो उसके लिए एक एक घंटा, दो दो घंटा कॉल पर टाइम निकाले, आधी नींद में, अपनी नींद को त्याग के, अपने काम को सेकंड प्रायोरिटी पे रख के। भावनाएं तो जबरदस्ती किसी के मन में पैदा नहीं कर सकते ना। आपने कुछ लूज नहीं किया प्रैक्टिकली, क्योंकि वो बंदा कभी आपका था ही नहीं ना, आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान सामने वाले का हुआ, और वो ऐसा हुआ कि जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। क्योंकि बाहर की सुंदरता आ सकती है भाई, तुम्हारे पास वो एक आध बार वो मीम आते हैं ना कि तुम अगली नहीं हो, तुम पुअर हो। जैसे कि पहले क्या था वो, कपिल शर्मा, पहले अगर कपिल शर्मा को 32 की 33 की उम्र में देखोगे तो तुमको आधे बूढ़ी उम्र में लगेगा, बाल उड़े हुए हैं, मुंह पे झाइयां हैं, और आज वो 45 की 40 की उम्र में जवान लग रहा है, 28 साल का लोंडा लग रहा है। पैसा है भाई, कोई सर्जरी करा ली, कुछ बढ़िया खाना खा लिया, कोई एक्सरसाइज कर ली, डाइट का ख्याल रख लिया। पर भीतरी सुंदरता, भीतर से तुमको उतनी भावनात्मक अटैचमेंट कौन देगा, तुमको वो वीआईपी फीलिंग कौन देगा कि तुमसे बात करने के लिए लोग घंटों घंटों का वेट कर रहे हैं, तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देख के सामने वाला बंदा खुश हो जाता है, खुश हो जाती है। वो वीआईपी ट्रीटमेंट इस बंदे को कहीं मिल नहीं पाएगा। तो नुकसान बेसिकली अगर देखा जाए तो सामने वाले इंसान का हुआ है। ठीक है, तो दिस मूवी इज ऑल अबाउट एक्सपोजर। अब कुछ लोग बोल देंगे कि अफर्मेशन दे दो, कौन सी अफर्मेशन किस किताब में कितनी बार लिखें। कोई बोलेगा कि मैडम ये मेडिटेशन कितनी देर करना है। कोई बोलेगा कि अगर आजकल तो ये भी स्कीम चल रही है ना कि नेगेटिविटी हटानी है तो सोल्ट बात कर लो, या फिर नेगेटिविटी हटानी है तो और दो चार प्रैक्टिसेस कर लो, उससे सब हो जाएगा। नहीं भाई,